दोस्तों, एक पूजा नाम की लड़की होती है जिसकी उम्र करीब 16 साल के आसपास होती है। 10वीं कक्षा की वो छात्र होती है। पिता पैसे वाले थे, एक ही बेटी थी। तो बेटी की हर ख्वाहिशें जो है उसके पिता पूरी करता था। पिता जो है वो ऑफिसर था और उसकी माँ जो है वो एक स्कूल में टीचर थी। तो घर परिवार जो है बिल्कुल ठीक ठाक और कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी परेशानी नहीं। तो बेटी जो भी कहती थी तो पिता जो है वो उसकी बातें मान लिया करता था और हर ख्वाहिशें पूरी करता था। एक दिन बेटी ने अपने पिता से कहा कि हमें एक कुत्ता ला कर दे दो, कुत्ता पालना है, यानी डॉग पालना है। तो पिता कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं। उसे एक डॉग मार्केट से खरीद करके ला के दे देते हैं। उसके बाद उसके कुत्ते के साथ वो लड़की खेलती थी, अपना पढ़ाई करती थी, फिर वो उसके साथ रहती थी। काफी घुल मिल गई थी। करीब 1 साल का वक्त बीतता है। उसके बाद वो जो लड़की है उस कुत्ते के साथ कुछ ऐसा कर गुजरती है जिसे सुनकर आप भी जो है वो दंग रह जाएंगे कि आखिर वो लड़की उस कुत्ते के साथ क्या करती है। ये जानने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और आप लोग वीडियो को आधे पर ही छोड़कर चले जाते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। वीडियो को पूरा देखिए और पूरी कहानी को समझिए। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पूजा नाम की जो लड़की होती है वो कश्मीर की रहने वाली होती है। कश्मीर में उसके जो माता पिता है वो तो मैंने आपको बताया कि वो जॉब करते थे, तो दिन भर घर पे नहीं थे। पूजा जो वो 10वीं की कक्षा की छात्र थी। तो वो स्कूल जाया करती थी और दिन में 2-3 बजे वो वापस आ जाया करती थी। और घर पर वो अकेली रहती थी, तो उस कुत्ते के साथ वो टाइम स्पेंड करती थी। फिर शाम को इसके माता पिता आ जाते थे। अब एक दिन का वक्त होता है जब ये जो पूजा नाम की लड़की होती है वो जब स्कूल जाती है, तो उसकी कुछ बिगड़ैल दोस्त थी, यानी कि उसकी सहेली थी। जब भी फ्री टाइम मिलता तो उसकी जो दोस्त है वो उसे मतलब गंदी गंदी बातें क्या करती थी और कहती थी कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं है। तो ये कहती थी कि नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर एक दिन अचानक ऐसा होता है कि उसकी जो दोस्त लड़की है, पूजा की दोस्त, वो उसे मोबाइल के अंदर गंदी गंदी फिल्में दिखाना शुरू करती है। ये सब चीज़ जैसे ही वो देखती है तो देखने के बाद उसे अच्छा नहीं लगता है। उस वक्त वो डांट देती है, लेकिन फिर जब घर पहुंचती है तो रात में इसके दिमाग में वही चीज़ घूम रही थी। फिर वो अगले दिन जाती है इसी तरीके से। ये सब जो जितने भी दोस्त थी, उस लड़की की सहेली थी, उसके साथ ये गंदी फ़िल्में देखा करती थी। अब देखते-देखते इसे इस चीज़ की लत लग चुकी थी, इसे भी अब देखने में अच्छा लग रहा था। अब पूजा ने पूजा को उसकी सहेली ने कुछ वेबसाइट का नाम बताया, जो कि पूजा के हाथ में मोबाइल भी था। तो घर आती है, फिर रात में खाना-पीना खा कर के सो जाती है और ये अपने बेड पर जाती है। उसके बाद वो मोबाइल में वेबसाइट निकालती है। निकालने के बाद वो गंदी फ़िल्में देखना जब शुरू करती है तो फिर इसे भी अच्छा लगने लगता है। इसी तरीके से चलता रहा, कुछ दिनों का वक़्त बीतता है और संयोग से उसका जो डॉगी है उसके ही घर में रहा करता था। एक दिन का वक़्त होता है, इसने ऐसी गंदी फ़िल्में देखी कि उसने सोचा कि अब अपनी ख्वाहिशें किसके साथ मिटाऊँ, क्योंकि वो उत्तेजित हो रही थी। उत्तेजित होने के लिए, उसे शांत करने के लिए कोई न कोई तो चाहिए। अब ये जो है वो उस कुत्ते के साथ कुछ करना चाह रही थी, लेकिन फिर वो नहीं कर पा रही थी क्योंकि कुत्ता जो है वो मतलब नहीं कर पा रहा था उसके साथ। तो कुत्ते के साथ वो कुछ करना चाह रही थी लेकिन वो कर नहीं पा रही थी। अपनी ख्वाहिशों को वो पूरा नहीं कर पा रही थी। अगला दिन आता है, जब वो कॉलेज जाती है, स्कूल जाती है, तो फिर उसकी जो सहेली है वो पूछती है। वो कहती है हाँ, वो जो फ़िल्म है देखने में अच्छा लगता है, लेकिन वही है कि उसे जब वो देखती है तो फिर उसके बाद उसे ख्वाहिशें जगती है जो कि पूरा करने वाला कोई नहीं होता है। फिर उसकी सहेली कहती है कि एक लड़का है जिसका मैं तुम्हें नंबर देती हूँ, उसके साथ तुम बातचीत करना और मर्जी हो तो घर पर कोई नहीं रहता तुम्हारा, चाहो तो उसको वहाँ भी बुला लेना। उस लड़के का नंबर वो देती है। फिर ये घर पहुँचती है रात को, उस लड़के को फ़ोन करती है। फ़ोन करने के बाद धीरे-धीरे बातचीत जो है वो सिलसिला शुरू होता है। ये सिलसिला जब शुरू हुआ तो फिर ख़त्म नहीं होता है, वीडियो कॉल पर बात होने लगी। एक दिन का समय होता है, तो इसके माता-पिता घर पर थे नहीं क्योंकि ये लोग ड्यूटी जाते थे। उस लड़के को ये बुलाती है। बुलाने के बाद अपने साथ वो संभोग करवाती है। तो दोनों खूब मज़े करते हैं दिन भर, फिर वो चले जाते हैं शाम होने से पहले। ठीक इसी तरीके से सिलसिला जो है वो लगातार चलता रहा। कई महीनों तक, करीब सालों तक ये सिलसिला चला, लेकिन किसी को कोई कानो-कान भनक पता नहीं लगी। लेकिन आस-पास के लोग इस चीज़ को नोटिस कर रहे थे कि इसके घर में तो कोई नहीं रहता, एक लड़की ही रहती है, लेकिन एक लड़का जो कि बार-बार आता-जाता है। कई बार लोगों ने पूछा कि ये लड़का के यहाँ जो आता है कौन है, आपका कोई रिश्तेदार तो नहीं है? लेकिन किसी ने मतलब घर के मेंबर ने कहा कि ना, कोई भी मेरा रिश्तेदार नहीं है। इस धीरे-धीरे करके गाँव के ही कुछ लोगों ने उसके माता-पिता को बताया कि ऐसे-ऐसे बात है, जब तुम घर पर नहीं होते हो तो लड़की जो है वो उससे मिलने के लिए कोई लड़का आता है। माता-पिता ने इस पर नज़र रखना शुरू कर दिया। एक दिन का वक़्त होता है, जब माता-पिता जाते तो हैं,
अपने ऑफिस, लेकिन वो ऑफिस नहीं जाते। थोड़ी ही देर बाद वो जो लड़की है अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करती है, फ़ोन करने के बाद बुलाती है। बुलाने के बाद उसके साथ वो संबंध बना रही होती है, तभी उसके माता पिता वापस आ जाते हैं और नग्न अवस्था में दोनों को देख करके दंग रह जाते हैं। उसके बाद लड़की जो धीरे धीरे अपना कपड़ा पहनती है, लड़का भी कपड़ा पहनता है, वहाँ से वो भाग जाता है। भागने के बाद अब जो इसके जो माता पिता है वो कहते हैं कि क्या इसी दिन को देखने के लिए मैंने तुम्हें पैदा किया था, घर पर तुम्हें अकेला छोड़ा, मैंने तुम्हारी हर ख्वाहिशें पूरी की और तुमने ये सिला दिया। इसके बाद उस लड़की को काफ़ी मारा पीटा जाता है। मारपीट करने के बाद उस लड़के का नाम जो है वो उगलवाया जाता है इससे। उस लड़के के घर जो है ये लोग जाते हैं, उससे बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद फिर जो है वो कहते हैं कि तुम्हारा जो बेटा है वो उसकी लड़की के साथ ऐसा ऐसा करता है। अब करे तो क्या करे, एक ही ऑप्शन था शादी करने का। फिर ये लोग रजामंदी से, लड़का भी तैयार हो जाता है क्योंकि उसको भी पसंद था, तो रजामंदी से ये लोग उस दोनों लड़के और लड़की की शादी करवा देते हैं। लेकिन शादी से पहले ये बात जो है वो पूरे गांव में शोर हो चुकी थी। सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया पर हर चीज़ें वायरल हो जाती है। किसी को भी मतलब कोई भी परेशानी हो या कुछ भी हो, सोशल मीडिया हर चीज़ को वायरल कर देता है और ये खबर निकल के सामने आ जाती है। ये थी एक कहानी, अजीब स्टोरी, जो कि मुझे लगा आप सभी को बताना चाहिए और सजग रहना चाहिए। अगर घर में किसी की बेटी है, बहन है, कोई भी है, तो उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। उसे ज़्यादा छूट देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो उस पर नज़र रखा जाए और ऐसी घटनाओं से बचा जाए। बाकी यही थी स्टोरी। बाकी आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।